राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने माता वैष्णो देवी के धाम के दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। ना ये इतनी ज़्यादा भीड़ थी। 9 अप्रैल दोपहर को 12 बजे आ गए थे हम यहाँ पर और हमारे 2 से 3 बजे तक दर्शन भी हो गए। आराम से दर्शन किए। वहाँ तो कैमरा अलाउड नहीं है। एक बार और धाम के दर्शन कर लीजिए आप। हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की ओर। माता के दर्शन करके अच्छे से दर्शन हो गए। जय माता दी। जय माता की। अब हम भैरव बाबा के दर्शन करके आएंगे। दोस्तों, ये माता भवन से आता रास्ता और यहाँ पे नीचे कटरा से आते हैं। ये गया भैरव बाबा का। यहाँ से भैरव बाबा की ट्रैकिंग शुरू होती है ना भाई। पाए जाओगे, पाए जाओगे, पाए पैदल जाओगे, पैदल। वो दिक्कत तो नहीं। ना भाई हम जा रहे हैं भैरव। ना भाई, धन्यवाद। यू भाई घोड़ा ही को मैं कहूँ पाएंगी। माँ में जाए पाए। एक यू भी घोड़ा की को मरती मैं नाटो थी। एक यू आएगा घोड़ा वाला, एक यू घोड़ा वाला है। माँ मैं पाए जाऊंगी। पाए 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 पैदल 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 तो पैदल जाओ भाई। माँ में अरे यू काम बहुत तगड़ा है। आओगा बेटा सर। माता के दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छे से दर्शन हुए आपके? कोई परेशानी तो नहीं? कोमल जदे प्राम करते हैं। क्या डायलॉग? थोड़ा वही होगा जिसकी 4 टांगे होती है, 2 कान होते हैं। पूरी वीडियो बनानी है। हमारी श्रद्धा है। जय माता, जय माता, जय भैरव बाबा की। घोड़े की ना तो 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है। घोड़ा थोड़ी है। माता का भवन था भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू करा। उस टाइम घोड़ वाले बहुत परेशान करते हैं। बार बार एक तीक और दूसरा है जे इतना आए जाएंगे। थोड़ी दूर लग तंग करे जावा है। उसके बाद फिर आगे खाली रास्ता हो जे है। आप आराम से चढ़ाई कर सको। भैरव बाबा की खड़ी चढ़ाई है भाई। माता की राम राम दा भैरव बाबा की खड़ी। सोच रहे थे लेकिन मैं जाऊंगे कितने कटोला में तुम्हें मिला टिकटें बंद कर दी बेटा। पहले भी हम पैसे गए थे ना सोए पैसे थे। चला गया थोड़ा जरूर लिया आपने तो नहीं लिया। आप इनसे घोड़ा जरूर लेते चल के जावे घोड़ा ले लो। हम जाओगे क्यों आएगा उनका ले लियो। जब आप शुरू में स्टार्टिंग में चढ़ाई शुरू कराना है माता का भवन बता है तो बाबा भैरवनाथ की थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। माता की तो फिर भी थोड़ी राम राम है, नॉर्मल ही चढ़ाई है। लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई हुई है। एकदम दम खुलने लायक जो है। तो आप बीच बीच में थोड़ा रुक रुक करना चढ़ाई करो शुरू और छोटे छोटे स्टेप लेकर चढ़ो। आप आराम से चढ़ जाओगे। आगे जाए करना फिर थोड़ा नॉर्मल भी हो जो है। पैड़ी है जी हाँ, पैड़ी ले लो क्योंकि पैड़ी में ये अपना घोड़ वाले परेशान नहीं करेंगे। नी अड़े बार बार परेशान करे जाएंगे। और आप
जो अडून खटोला है और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक की बैटरी कार भी आवा है। लेकिन समस्या यार हुआ अपना कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपने बुकिंग करवानी पड़ा है। ऑनलाइन बुकिंग हो इनकी ये बैठा लाइन लग तो रही थी, लेकिन वह 2 घंटे लाइन लगी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो इसलिए आप अगर उड़न खटोले में जाना है या अर्धकुंवारी से बैटरी कार में आना है तो 2 से 3 महीने पहले आपने बुकिंग करवानी पड़ेगी। ये भी आगे जाए करना पैड़ियाँ वाला रास्ता है, गैड़ा घोड़े वाले खच्चर वाले अपना परेशान नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा मार्ग है यू। आप इसमें को आओ आराम से, छोटे छोटे 15-15 20-20 जितने भी पैड़ी आप चढ़ी जाओ है चढ़ जाओ, फिर आराम से रेस्ट कर लो। इससे तो बढ़िया तरीका है ट्रैकिंग करने का। हो जाएगा आपका। और ना घोड़े परेशान करेंगे ना घोड़े वाले परेशान करेंगे। दूसरे भैरव बाबा का एक ही रास्ता है यहाँ से भवन, वो बहुत परेशान करते हैं घोड़े वाले। घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। आप पड़िया से आओ। इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग करेंगे तो पसीना भी आएगा और रेस्ट भी करना पड़ता है बीच में, तो भी आते हैं बाकी घोड़ा ले लो। और हमने पैड़ियों सीढ़ियों से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, ये बड़ा रास्ता ले लिया। भैरव बाबा की चढ़ाई आप पड़ियों से कीजिए, जल्दी होगी ना, घोड़े खच्चर परेशान करेंगे आपको और जल्दी भी पहुंच जाएंगे आप। आप झूले से सकते हो, लेकिन इसकी टिकट नहीं मिलती, बुक हो जाती है। ऑनलाइन बुक करवा के आइए, अगर से 1-1.5 महीने तक की बुक रहती है। कोई नहीं, अपने शरीर को कष्ट दीजिए ऐसे पसीने, वो सबसे अच्छा है। ओके, आगे की जानकारी बाद में देंगे आपको। जय श्री राम, जय माता। जय दोस्तों भैरव बाबा ये प्रवेश द्वार, ये लाइन न लगे हुए भगत जन। यहाँ पर लंगूर आपका प्रसाद हो, ध्यान रखना आपको, चिप्सा का ध्यान रखना है, ज़्यादा छीन का भाजेंगे आपका। ये लंगूर बैठे हैं बाबा गेड़ा, देखो ले लेना फाइनली हम पहुंच गए भैरव बाबा पर। खड़ी चढ़ाई गई। जय हो, जय हो। ये भगत जन आए हुए हैं। दोस्तों भैरव बाबा की 2 किलोमीटर की जमा खड़ी चढ़ाई चढ़कर ना हम पहुंच गए थे। लाइन में लग रहे हैं, छोटी लाइन थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, जल्दी दर्शन हो जाए 15 से 20 मिनट के अंदर रख के। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रसाद ले रहे हो आप, कुछ खाने का ले रहे हो, चिप्स है, चॉकलेट है, बच्चे ले ले हैं तो इन बंदर हैं लंगूर, ज़्यादा छीन का बाज हैं आपकी। प्रसाद लो तो आप जिस तरह आपका बैग ले रहे हो आप थैला उसमें डाल लो, क्योंकि आप ऐसे हाथ में रखोगे नहीं तो ये बंदर देखो लंगूर, ये बैठे बाबा का प्रसाद राय में चढ़ा देगा। ये जोड़ा ठहकना है, इसका मतलब प्रसाद लेगा कैट, बाकी आपका सामान नीचे गिर देगा, तो इसका जरूरत का वो कैट लेगा इसके अंदर। इस बात का अपना जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस तरह साथ में जो बैग ले रहे हो उसके अंदर प्रसाद रखो। ऐसे आप थैले लेकर रखोगे तो आपका छीन का भी बात देंगे। कई ये भी गलती कर लेंगे, जो प्रसाद वाला जोड़ा है उसके अंदर कुछ अपना सामान, पैसे, मोबाइल वगैरह भी डाल ले हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि आपका प्रसाद का चक्कर में साथ में मोबाइल, पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। प्रसाद का जो बैग है वो आपने अपने जो आप बैग लेकर जा रहे हो साथ में उसके अंदर रखना है, ताकि आपका प्रसाद है जो सेफ रहे। नहीं तो ये बंदर यहाँ रास्ते में चढ़ा देंगे। भैरव बाबा के लंगूर बंदर है ये। जी का लंगर है, यहाँ लंगर चख सकते हो। और ये टाइम है आरती का 7 इवनिंग 7 दोस्तों इससे आगे फोन अलाउड नहीं है, गार्ड ने मोबाइल बंद करवा दिया। दोस्तों कर लिए दर्शन में हमने, ये चलांगे नीचे। आप इस साइड तो आओ हो, वो बनता है इबनूना कटरा जाने का मार्ग है। इस साइड तो आप जी सीधे पैर होता है अर्धकुंवारी दास को। अपना एक बढ़िया व्यू दिखावा यार, दर्शन करने के बाद आप जरूर फोटो उतारिए वाड़ा।
ये हेलीपैड। दोस्तों ये है पंछी हेलीपैड। यहाँ तक आपका हेलीकॉप्टर भी लेके आते हैं। अगर आपने हेली की सेवा ली हुई है, ऑनलाइन टिकट बुक होती है इसकी भी 2 से 3 महीने पहले। और ये भैरवनाथ मंदिर के पास से ये एक ग्राउंड है खुला, यहाँ बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ बहुत भीड़ मैच रही थी। ये माता का भवन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। आप यहाँ से खड़े होकर सेल्फी ज़रूर लेके आना, बहुत बढ़िया सीन आएगा। साथ में माता जी का मंदिर भी दिखेगा, बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट है ये। हमने भी मसा जड़ा मौका लाया, भीड़ मैच रही थी, कुछ फोटो वीडियो बनाई जड़ा सारे। आप भी ज़रूर करना, भीड़ का टाइम था तो यहाँ पर। ये माता जी का मंदिर है, यहाँ से दिख रहा आपको भैरव बाबा पे। ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा ले सकते हो। ये सामने भैरव बाबा। ये बैठेगा इसी अपना हेलीकॉप्टर आड़ा उतरा था, उतरा था, फिर उसमें उतर कर नवादा आएगी। ये अपनी बाट में खड़िया हो जाओ हेलीकॉप्टर बैठ के जाओ। पता नहीं ऐसे दिन कब आएंगे हम, हेलीकॉप्टर बैठ कर वहाँ उतरेंगे, वहाँ दिखाना एक साथ वहाँ उतरेंगे। 5-7 दिन में आ जाएंगे। अपना चैनल मोनेटाइज होगा, डॉलर आऊँगा। हेलीकॉप्टर में भी कराएंगे, खरीद भी लेंगे। ठीक है, आके निकल जी सोच कर ही तो। ओके। ये सेल्फी पॉइंट आप भी जरूर फोटो करना है भैरव मंदिर के पास। जैसे गांधी होता तो करान में हो आड़े दूर आइयो, आड़े फोटो उतारियो। ये चलेंगे यहाँ पे अर्धकुंवारी चाची वापस। लेकर अंदर जाओ। ठीक है, बेटा 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 कर दे लो फोटो उतारा ना, ये पे फोटो उतारा। दोनों काम करो। और हमारी वीडियो देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुँह नहीं करते हो ना, रोक लग रही ना, मैं ये मुँह नहीं करते हो चलो अर्धकुंवारी को वापसी ट्रैकिंग शुरू भैरव मंदिर से अर्धकुंवारी के लिए, कटरा के लिए। घोड़ा पड़ाओ, यहाँ तक खच्चर लाएंगे आपको। यहाँ से आपको जाना है तो लेके जाएंगे, और कटरा से आ रहे हो आप सीधे यहाँ छोड़ेंगे। घोड़ा पड़ाओ भैरव बाबा कटरा की ओर जाते हुए, और ये प्रकृति का नज़ारा बिल्कुल। दोस्तों भैरवनाथ मंदिर से सीधी अर्धकुंवारी के लिए जाता है ये रास्ता, और कटरा की ओर भी जा सकते हो आप। आते वक्त ये बीच में सीढ़ी आएगी थी, सीढ़ी जरूर ले लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट मार दे लंबा। अगर आप पैदल उस तरह आओगे तो घूम गाना पड़ेगा। आते वक्त तो आपने को दिक्कतें नहीं होंगी, परेशानी नहीं होंगी, सीढ़ी लेस को हो आराम से उतर जाओ। तो ये सांझी छत, यहाँ आओ आप तो ये प्रसाद है हलवे का, ज़रूर खा के जाना। सांझी छत आता है जब आप भैरव मंदिर से अर्धकुंवारी की ओर आते हैं, सीधा डायरेक्ट जो रास्ता आता है उसके अंदर, रास्ते में अंदर आता है भैरव मंदिर से अर्धकुंवारी तक जाने का जो रास्ता है उसमें सांझी छत आता है। हेलीपैड भी है इधर, सांझी छत है हेलीपैड। इस रास्ते से आना आप। यहाँ पर आपको हलवा और चने का जो प्रसाद है वो बढ़िया, और साथ में चाय मिलेगी। और ये लाइन लगती है क्योंकि ये जो अंदर है पूरा फुल हो जाता है, तब ये लाइन रोक देते हैं। उसके बाद जब वो खा के उठ लेंगे तो अगली लाइन को अंदर ले लिया जाएगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, जल्दी नंबर आ जाएगा आपका। हम पिछली बार आए थे जब तो इतनी भीड़ भी नहीं थी,
लेकिन अब की बार थोड़ी ज़्यादा है। कोई नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। हलवा का प्रसाद ज़रूर लेकर जाना और साथ में दान भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करके जाना। हलवा चने बढ़िया लंगर सही। भंडारा में खाओ जरूर, लेकिन दान पुण्य भी करो। वो भी एक काम कर रखे जैसे अभी आपके साथ दाव बता रखे 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये। दोस्तों, आपको इस तरह के भंडारे लगे हुए मिले कहीं भी आप धाम पर जाते हो दर्शन करने के लिए, और ख़ासकर जो ये ट्रैकिंग वाले रास्ते में अगर जो भंडारा किसी ने लगा रखे हैं तो बहुत बढ़िया पुण्य का काम कर रखा है, क्योंकि सब ने भूख प्यास लगा हुआ है। तो आपने इसे भंडारिया में दान बहुत ज़रूरी है, दान जरूर करना चाहिए। इमा में खे करना हलवा, और जिस हमारा पुग्या में हम दान कर करना अपना चैल पड़े नीचे 1 मीटर साग गेड़ दी 2 गिलास भीतर में हलवा खाया करना। इमा हमने खैस दिया मीटर, मारे गए कदम बड़े बड़े, क्योंकि आपने चढ़ जोड़ी तो लगा जोर, एन जोड़ी तो मजा आवा नीचा ने पिंडिया की मसाज सी होंगी रहे कद पड़ा है पैर काम जाएगा। आपने लगा लियो आधा टाइम लग गया अपने कर जोड़ी, अगर तो चढ़ाई में 12 घंटे लग गए तो 6 घंटे में आप नीचे आए इसको। दोस्तों, ये लंगर है अर्धकुंवारी, यहाँ पर आप फ्री में लंगर चख सकते हो। और ये आ गया अर्धकुंवारी का शैलपुत्री भवन, यहाँ पर आपको कमरे ही मिल जाएंगे। और ये टाइमिंग है आरती के। शिव मंदिर बढ़िया व्यवस्था कर रखी रहने की। अर्धकुंवारी में भी रुक सको आप। गर्भजून की दर्शन पर्ची आप जाते वक्त कटवा जाओ, अंजोड़ी अड़ा रुक जाओ, अगला दिन आपका नंबर आ जाएगा 24 से 36 घंटे लगभग। ये 150 रुपये पर बेड पर हेड। दोस्तों, अगर आपने अर्धकुंवारी में रुकना है, क्योंकि यहाँ पर ये धर्मशाला ही है, होटल वगैरह तो यहाँ पर है नहीं। जो सायरन बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी का, उसकी ऑनलाइन साइट है, उसके ऊपर आप इनके जो डोरमेंट्री है ये बेड देते हैं, उसकी आप बुकिंग भी कर सकते हो। और साथ में बैटरी कार है जो अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक जाती है, उसकी बुकिंग कर सकते हो। हेलीपैड की जो सेवाएं हैं वो अलग अलग कंपनियों की, वो भी आप बुक कर सकते हो। और साथ में जो रोपवे है माता के भवन से भैरव मंदिर तक जाता है, उसका आने जाने का टिकट है 100 रुपये, वो भी आप बुक कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर गए, यहाँ पर रूम खाली नहीं थे, सब फुल थे। हमारी जो पर्ची थी वो भी कल दर्शन होने थे, लेकिन एक भाई मिल गया जिनका ग्रुप के आदमी 9 कम थे और तो जा लिए थे, तो हम 9 जने थे, तो उन भाई अगला हमने दर्शन कर लिए। इस बात का अपना ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम कम से कम 36 घंटे रहता है। आप जाते वक्त भी अगर जे पर्ची कटवाओगे तो आपने दर्शन करके आने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने का और आने का दर्शन करने का। फिर भी आपने कहने का नहीं 24 से 36 घंटे वेटिंग टाइम होता है। अब हमारा कल शाम को दर्शन होते, लेकिन हमारा यहाँ पर एक दोस्त मिल गया, उन्होंने हमारे दर्शन करवा दिए। उनके 9 बंदे कम हो रहे थे, क्योंकि वो सब पे इंतज़ार नहीं होता, 36 से 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ा है। तो हमारे दर्शन हो गए, माता की बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि हम 2-3 बार आ लिए थे, हमारे अर्धकुंवारी के दर्शन जो रहे जा कर दे। अब की बार हमारे माता ने दर्शन करवा दिए। आप भी जाओ तो जिस तरह ऑनलाइन टिकट भी बुक कर लो, जिस चीज़ की भी आपने करनी है। और साथ में जो अर्धकुंवारी की जो धर्मशालाएँ हैं उनकी भी आप जितने भी आदमी उस हिसाब से पर हेड पर बेड 150 रुपये चार्ज है, वो आप बुक करके आओ, ताकि आपने अर्धकुंवारी में दर्शन करने की कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आराम तो आप रुक भी जो आपके साथ में थकान भी उतर जाएगी। और लेकिन ये यहाँ पर एक काम होगा, जो सामने है दान और आरती पर्ची कक्ष नहीं, एड 500 रुपये ले एक आदमी के। ये साथ में तो अपना आरती बिठाओगे, जो शाम नई आरती चल रही थी मामे आए है 7 साढ़े 7 बजे 9 बजे तक आरती हुई हुआ, उसमें आपने आरती में भी बैठने का मौका मिलेगा और साथ में आपके गर्भजून के भी दर्शन हो सकेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 500 रुपये एक आदमी की पर्ची कटेगी, वो भी आप कर सकते हो। दोस्तों, आपने इस तरह का टाइम निकाल कर अपने घर से प्लान बना के आना कि अर्धकुंवारी के दर्शन ज़रूर करें।
क्योंकि हमारे हर बार रह जाते थे, हमारे मन में अफसोस ही रहता था कि अर्धकुंवारी के दर्शन कर, अब जो उनके दर्शन नहीं हुए। लेकिन अब की बार माता की कृपा से हमारे दर्शन हो गए और उस भाई का भी बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शन करवा दिए। कई बार ग्रुप होते हैं, जगह 20-20 आदमियों के ग्रुप होते हैं, उनकी इकट्ठी पर्ची बन जाती है। एक ग्रुप के हिसाब से भाई कितने मेंबर है उतने लिखे जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए कि उनके मेंबर कम हैं, जा चुके हैं, आप उनके साथ ऐड होकर भी दर्शन कर सकते हो। इस बात का भी आपने ध्यान रखना, नहीं आपने ऐसे रूम मिला नहीं गया, इसलिए आप अर्धकुंवारी के लिए रूम जरूर बुक करके आना। जो डोरमेट्री सैलपुत्री भवन है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों 1 बजे दर्शन हुए हमारे अर्धकुंवारी के। अब चल पड़े हम नीचे कटरा की तरफ, ताराकोट वाले रास्ते की, भवन का रास्ता। दोबारा जन्म होगा। जय माता की। अर्धकुंवारी के दर्शन करिए एक बार और। ये सामने आ जाओ अर्धकुंवारी के माता का मंदिर। हाँ ये सामने अर्धकुंवारी। ये भवन का रास्ता भी है और नीचे का भी रास्ता है आगे से। हाँ मंदिर का, माँ का मंदिर। एक ये रास्ता है, एक उधर को भी है, 2 रास्ते। दोस्तों देखो यहाँ कुकर सुते हैं बेचारे रास्ता में, क्योंकि रूम आडा मिलता नहीं तो उन्होंने बाहर सोना पड़ा। आप भी ध्यान रखिए इस बात का, ऑनलाइन रूम बुक करके जरूर आओ अर्धकुंवारी का। हमारे बहुत शांति से दर्शन हो गए। वो बहुत भीड़ा रास्ता जो माता के गर्भजून का रास्ता है, वहाँ पर कैमरा तो अलाउड नहीं है, आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप आराम से शांति से दर्शन करना, क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं है, वो लाइन लगती है, वो आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की तो आप कर ही नहीं सकते। आराम से एक आदमी निकलता है और ऊपर बेल है, उसको आप पकड़ के पूरे लंबे लेट के आराम से निकल सको आप। कोई परेशानी की बात नहीं है, मोटा पतला सब हर तरह का आदमी निकला है, आप आराम से निकल सको हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप गर्भजून के दर्शन जरूर करके आओ। एक आधा आदमी उल्टा है जैसा घबराएगा है, अपना घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से दर्शन करने हैं। हर आदमी निकल जाए उसके अंदर से, माता के गर्भ से, तो आप वो दर्शन करके जरूर आओ। इमाम ने करके अर्धकुंवारी में गर्भजून के दर्शन, इमाम में वापिस वही ताराकोट वाले मार्ग से नीचे कटरा के लिए जा रहे हैं। और ये आप देखिए ताराकोट मार्ग की पहली दुकान, आप यहाँ से लीजिए, मनपसंद चीजें आगे आपको नहीं मिलेंगी। और चाय भी अच्छी बनाते अर्धकुंवारी तक हैं। हमारे लिए तो दूध में पत्ती डाल के बनाई थी। स्पेशल अमूल दूध की चाय पिलाते हैं, यहीं पी और लीजिए। याद होगा तो आपको कितने कप पी गए थे चाय के? सारे 3-3 कप चाय के पी गए थे। टोपिया पी के गए थे पूरा एक चाय। पतीला बनवाया था चाय का 2 साल पहले। तो शायद बनवा नहीं होगा किसी ने 3-4 चाय कौन पीता है? हम पीते हैं। बहुत ज्यादा लो गाइस, बोल दिया। एक फिर मिलते हैं। जय माता दी। तो कटरा पहुंच गए थे मामे सवेरे 4 बजे, फिर 7-7:30 बजे चला घोड़ा सो के मामे गाड़ी के अंदर रेस्ट कराया मामना। फिर चल पड़े मामना आगे अमृतसर गुरुद्वारा में जाना था मामना है, हरमंदिर साहिब। फिर ये रास्ते में जगह हुआ एक गग्गल, जो आप सांबा है नहीं, सांबा और कठुआ के बीच में गग्गल जगह है। आप सांबा तय कठुआ मतलब आप पठानकोट साइड में जाओगे नहीं, उस साइड में ये होटल है रिद्धि सिद्धि फूड्स। बहुत बढ़िया होटल था, जमन एक नंबर का घर जैसा खाना। मामना चाह तो एक नंबर ही लागे भाई अड़ा, चाह बहुत बढ़िया बना रखी थी, खाना ही बहुत बढ़िया था। आप माता वैष्णो देवी जाओ हो तो ये दूसरी साइड में पड़ेगा, रोड क्रॉस करना पड़ेगा अपन। और माता वैष्णो देवी तो अंधेड़ी आपकी उसी साइड में है ये होटल। आप जाओ, जाते वक्त भी यहाँ पर खाना खाएगा जाओ, और आते वक्त भी यहाँ पर खाना खाओ। एक नंबर का बढ़िया घर जैसा खाना, बिल्कुल साफ़ सफाई। ऊपर भी हेड है बैठने की जगह, वहाँ सफाई चल रही थी। मामे फिर नीचे बैठ गए थे, क्योंकि सवेरे सवेरे पहुँच गए थे मामे सबसे पहला। ये देखो साइकिल भी टांग रखी है, बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है। यू भाई एक नंबर की चाह लिया भाई बनाएगा ना। चाय लवर चाय पियो, ये चाह पीनी है। माता पतंजलि चाह जरूर पियो भाई। ये बड़े बड़े कप है जो मस्त है ना। अच्छा लिया करके ये पिज्जा खाया है पिज्जा वाला तो हो जाएगा। जा दूसरी आप कविता दी इधर हो गया। मैं चाय नहीं पी, बस ये है नहीं पी है आप पिए जा। बढ़िया बना पानी साइड बड़ा बढ़िया। दोस्तों कटरा बताना पछ है
मामला रोटी खाई है, चाय पी है, बढ़िया डब्बा है। माम जिस टाइम आए अड़ा सफाई चल रही थी। ये ऊपर है इनका, ऊपर बैठने की जगह है। देखो बढ़िया सोफे वगैरह लग रहे हैं, एक नंबर की जगह है ये। सुबह सुबह का नज़ारा। थोड़ी आंते सो भी जाओ इन पे। 24 का अगर जहाँ पे थक रहे हो तो नरम सोफे है जमा बढ़िया। यू एट द बैर रोड का नज़ारा। यू नया हाईवे बन लग रहा जो दिल्ली तक कटरा गाँव है, काम चल रहा है। गग्गल जगह है ये, सांबा और कठुआ के बीच में। रिद्धि सिद्धि फूड्स। कितने भी बढ़िया चा नहीं पाई हमने, कितने भी कुछ नहीं, जमा से ना खाना बढ़िया था। आड़ा कर नू लग गया भी हाँ दूध की मतलब बढ़िया चा बना रखी बिना थैली वाला दूध की। और नॉर्मल रेट है इनके, कोई ज़्यादा हाई रेट भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। पराठे भी बढ़िया थे कति। पराठे खाए हमने, आड़ा पेट भरे हमने तो आकर ने। कड़क चाय। दोस्तों बच्चे ने तीसरे दिन चल पड़िया, लगातार दिन रात सफ़र कराया। फिर अगला दिन रात ट्रैकिंग करी। ये भी है थोड़ा थोड़ा सुहाएगा ना, वापिस फिर चल पड़े वहाँ में अमृतसर गुरुद्वारा कणी। ये भी बच्चे ने सोचा जो एड़ा कड़िया रूम ले ले सो जे। बिरयानी माटी और बड़ा कहीं कुकर टूल लगाए। बाकी आपने दर्शन कर पास रूम लेकर जरूर सोना चाहिए। कटराया कहना थकान उतर जाए आपकी, ताकि सफ़र ठीक हो, रास्ता में कोई हादसा नहीं हुआ है। आप आराम से सो का थकान तैर कर फिर कर कहीं आओ। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा। अगर आप ट्रेन में आओ हो तो आपने को दिखते नहीं है, आप आराम से एंजॉय ट्रेन में सो उसको। अगर आप आपकी गाड़ी में आओ हो तो आराम से सो कर ना अगला दिन फिर आओ, ताकि आपने सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुआ है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। ये आपने अगली वीडियो में अमृतसर गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाएंगे।